सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप ये जो 5 किरदार देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो प्रश्न में हैं, प्रश्न के घेरे में। निकिता सिंघानिया सबसे पहले, अतुल की पत्नी, और इन पर सबसे ज़्यादा आरोप लगे हैं कि इन्होंने झूठे मामलों में फंसाया और पैसों की मांग करती थी। इसके अलावा निशा सिंघानिया सास भी सवालों के घेरे में है। अनुराग सिंघानिया जो साले हैं अतुल के, वो भी सवालों के घेरे में, और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का भी नाम है। और इसके अलावा रीता कौशिक जो जज हैं, जिनके साथ बातचीत को लेकर अतुल ये कह रहे हैं कि रिश्वत अगर दे दी गई होती तो शायद मामला सेटल हो जाता। तो ये वो 5 चेहरे हैं जो अपने आप में सवालों के घेरे में हैं। लेकिन अतुल जब अपना दर्द बयां कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो मामले भी याद आते हैं जो अतुल जैसे ही थे, लेकिन उनकी आवाज़ शायद इतनी बुलंद नहीं हो पाई। लेकिन अब जब अतुल ने आवाज़ उठाई है तो सच्चाई सामने आ रही। रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। महिलाओं को इतना प्रोटेक्शन दे दिया गया है कि आज वही प्रोटेक्शन मेन को हरास कर रही हैं। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की हत्या के मुद्दे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस सुसाइड ने जहां पैसों के लिए गिरते रिश्तों के स्तर की स्याह सच्चाई सामने ला दी है, वहीं सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को भी उजागर कर दिया है। इतना ही नहीं, इस खुदकुशी के बाद दहेज उत्पीड़न कानून पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस कानून के जरिए जहां निकिता जैसी महिलाएं पुरुषों का उत्पीड़न करती हैं, वहीं कानून सख्त होने की वजह से अतुल जैसे पुरुषों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। अतुल का परिवार पिछले कई सालों से बहू के अत्याचारों को झेल रहा था, लेकिन बेटे की मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। जिंदा रहते हुए अतुल अपने बेटे से नहीं मिल सका। वहीं अतुल की मां अपने बेटे को खोने के गम में बदहवास हो उठी है। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। ये माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। ये चीखें झकझोर रही हैं। इनकी आवाज का दर्द बता रहा है कि उनके बेटे और परिवार को कितना टॉर्चर किया गया, उसे फंसाया गया, लूटा गया और अंत में मौत के मुंह में ढकेल दिया गया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोल पाया। उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। निकिता और उसके परिवार ने सिर्फ अतुल को ही परेशान नहीं किया था। निकिता ने दहेज प्रताड़ना के केस में अतुल के पूरे परिवार को फंसा दिया था और लगातार पैसों की डिमांड कर रही थी। मेरे भाई के साथ जो हुआ, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें, वीडियो, सारे कुछ सब लोगों ने देखा है। आप लोग ही तय करें कि कौन सही है कौन गलत है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक बार लगाता हूँ कि वो अपने मेरे इस भाई के वीडियो पे और चीज़ों पे संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लें और इस चीज़ों का जो सही है और उसके ऊपर जो है वो विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत। अतुल को महज इसके ससुराल वाले ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम ने परेशान कर दिया था। 24 पन्ने के सुसाइड नोट में अतुल ने बताया कि कैसे उसे 40 बार कोर्ट बुलाया गया। जज ने केस सेटल करने का दबाव बनाया, रिश्वत की डिमांड भी की गई। जब अतुल हर तरफ से हार गया तो उसने मौत को गले लगा लिया। मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए। इस मामले में वकील का कहना है कि अतुल की पत्नी निकिता खुद IT इंजीनियर है और अच्छे पैसे कमाती है। ऐसे में उसे कानूनी तौर पर मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। बावजूद इसके निकिता और उसका परिवार अलग अलग तरीकों से अतुल को परेशान कर रहा था। कोर्ट ने जो है सभी चीज़ों को देखते हुए और पत्रावली पे जो भी एविडेंस मिली हुई थी, उस लिहाज से उसका एक लड़का था, उसको 40,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर किया और लड़की को नहीं किया। तो ये सही ऑर्डर था। भाई लड़की जब कमा रही है और अपना खर्च चलाने में सक्षम थी वो, तो उसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं किया। फिलहाल अतुल के परिवार ने निकिता, उसकी मां, उसके भाई और उसके चाचा के खिलाफ केस दर्ज कराया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देश में ऐसे न जाने कितने ही अतुल मौजूद हैं जिन्हें इंसाफ का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अतुल ने जाते जाते ये कहा है कि उसकी ये आखिरी उम्मीद है। अगर ये उम्मीद भी साकार नहीं हो तो किस तरह से सिस्टम से एक तरह से नाउम्मीद है अतुल, उनकी आखिरी बातों में ये समझ में आ रहा है। सुनिए जरा। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे सीधे जुड़ रहे हैं, जो लगातार जौनपुर में उस परिवार को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर ये इतने आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप हैं। अजय, ये जो पूरी घटना हुई है, क्या निकिता के परिवार वाले अब कुछ कह रहे हैं या अभी भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं? क्योंकि अतुल ने जो बोला है वो हिला देने वाला है और सभी को हैरान कर देने वाला भी। देखिए, निकिता के भाई से फोन पर अभी मेरी कुछ देर पहले ही बात हुई। ये निकिता का घर है। भाई ने बोला कि वो घर के अंदर ही मौजूद है, माँ भी उसके साथ मौजूद है और भाई ने प्रयास हम ये कर रहे हैं कि कैमरे पर बात कर सके, तो वो अपने परिवार से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या करना है। पर इससे पहले उन्होंने जो फ़ोन पर हमसे बात कही कि इस पूरे मामले में हम लोग निर्दोष हैं। हमारे परिवार ने इस पूरे डाइवोर्स का जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा था उसमें बहुत कुछ फेस किया, कई तरीके की समस्याएं फेस की हैं। हमने खुद ने बहुत कुछ फेस किया है, इन चुनौतियों को फेस किया है। किन स्थितियों में ये घर 6 महीने पहले बताया जा रहा है कि यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, कैसे यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा, उन बातों को भी वो मेंशन कर रहा है। तो जो भाई है वो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि परिवार ने उसके खुद इस पूरे मामले में काफी कुछ फेस किया है। उसकी बहन का मेंटल हेल्थ बिगड़ा हुआ है इस पूरे मामले को चलते हुए। तो ये बातें फोन पर भाई ने उनके बताई है हमें। हम प्रयास कर रहे हैं कि कैमरे पर इंटरव्यू में उनसे बात कर सके, लेकिन प्राइमरली ये पक्ष उनकी तरफ से है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है, ना केवल देश के अलग हिस्सों में बल्कि जौनपुर, जहां पे उस मृतक का ससुराल है, लड़की का शहर है, जो यहाँ के लोग भी इस बात को लेकर बेहद आक्रोश में है। वो कह रहे हैं कि नियम कायदों का भेजा गलत इस्तेमाल किस तरीके से एक पुरुष की जान ले लेता है, इस बात को लेकर तमाम तरीके का आक्रोश स्थानीय जौनपुर के लोगों में भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो आप कह भी रहे हैं कि आक्रोश दिखाई दे रहा है। आपने लोगों से भी बात की, वहाँ पर आस पड़ोस के लोगों से भी, अभी हम सुनाएंगे भी दर्शकों को जो आपने भेजी है डिटेल्स। लेकिन आप जो देख पा रहे हैं अजय, ये दहेज को लेकर इस तरह का जो कानून है ये सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया था। महिलाओं की जो स्थिति खराब है उसको मजबूत करने के लिए बनाया था। इसके बेजा इस्तेमाल की खबरें बहुत आ रही हैं और ऐसे बहुत से अतुल हैं जो अपनी कहानी कह भी नहीं पाते।